हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज डेट है 7 जुलाई 2022 और आज मैं बात करने वाला हूं गैप अप और गैप डाउन की। ठीक है कि एक्चुअली में मार्केट में जो गैप अप और गैप डाउन होता है तो उस गैप अप या गैप डाउन से ट्रेड कैसे किया जाए और उससे पैसा कैसे बनाया जाए, है ना। क्योंकि गैप अप और गैप डाउन एक ऐसा चीज़ है कि आपका वहाँ पे विद इन मिनट्स है ना पैसे बनते हैं। ठीक है, आपको पूरा दिन ट्रेड के लिए बैठना नहीं है, वेट नहीं करना है, इंतज़ार नहीं करना, ठीक है ना। तो चलिए गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं। तो सिंपल हम लोगों को देखना है कि भाई अगर गैप अप होता है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ आपका बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी आ गया, देखिए ये अपना चार्ट लग गया बैंक निफ्टी का। ठीक है, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये आ गया अपना बैंक निफ्टी। ठीक है, और हम इस पर सीधा चार्ट पे जाते हैं, है ना। ये अपना चार्ट खुल गया। ठीक है, यहाँ से मैं टाइम फ्रेम को कर दूंगा 1 डे, है ना। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो इस पर्टिकुलर डे को, ठीक है, इस पर्टिकुलर डे को मार्केट क्लोज दिया। ठीक है, साउंड मस्त वाला ग्रीन कैंडल दिया। ठीक है, और इसके बाद क्लोजिंग दे दिया, है ना। क्लोजिंग देने के बाद आप आज का डेट देखिए, सीधा ये गैप अप हुआ है ऑलमोस्ट। ये कल था आपका 34,316 पे, ये शायद क्लोज़ दिया है। ठीक है, शायद नहीं, 34,316 पे नहीं दिया ये आपका दिया है 34,400 के ऊपर का इसका कुछ क्लोजिंग है। ठीक है, तो जो 34,400 ऊपर कुछ क्लोजिंग है, 34,000, हाँ 34,450 460 ऐसा कुछ मान लीजिए आप, इसी के आसपास का इसका क्लोजिंग है। ठीक है ना, और ये आज अपना मार्केट खुला। ठीक है, ये गैप अप हुआ, है ना। अब ये गैप अप हुआ तो आप अगर इसमें आप 1 मिनट के कैंडल पे जाइए, या 1 मिनट के कैंडल पे नहीं जाना है तो आप 3 मिनट के कैंडल पे चले जाइए, 5 मिनट के कैंडल पे चले जाइए। ठीक है, अब अभी आप देखेंगे आज के डे में कि आज अपना डे कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अपना डे आज यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना। ये जो लगा हुआ है ये पाइवट पॉइंट्स है। ठीक है, आपके सबके टर्मिनल में ये मिलता है, तो आप इसको लगा सकते हैं ईज़िली। ये आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट और वो पाइवट पॉइंट ये बहुत इजी वे में बता देता है। ठीक है, आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी है ना, मेरे ख्याल से 90% तो एक्यूरेटली काम करता ही है। 90-80% आप मान सकते हैं कि 80% ये एक्यूरेटली काम करता है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें हुआ क्या कि जो पहला कैंडल है, ठीक है, वो सीधा गैप अप हुआ, है ना। पहला 3 मिनट का कैंडल क्या हुआ, गैप अप हुआ। ठीक है, अब जब भी कभी इतना बड़ा गैप अप हो, है ना, और पीछे के दिन भी है ना अच्छा वाला ग्रीन कैंडल बना हो, जैसे कि आपको मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था कि पीछे बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना हुआ था, है ना। तो अगर ऐसे ग्रीन कैंडल पीछे ही बना हुआ हो और अगले दिन भी गैप अप हो जाए, है ना, तो इसमें होता क्या है ना, कुछ लोग क्या मैक्सिमम लोग है ना अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, और मैं ये जो बता रहा हूँ ये मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ जिसको 100 पॉइंट और 50 पॉइंट लेना हो, नहीं, मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको 20 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऐसे लेना हो। ठीक है, बस, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत रिस्की है, सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, लॉस कर के बैंक निफ्टी ये सबको बता देता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा रिस्की हूँ, थोड़ा मुझे ठीक से हैंडल करो। ठीक है, तो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये इसका मतलब ये है कि भाई आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप बहुत बिगिनर लेवल पे हो, है ना। तो आप ये बस देखिए इसको कि ये यहाँ से पिछले दिन क्या हुआ था कि ग्रीन कैंडल बना था। ठीक है, और अगले दिन भी गैप अप हुआ, तो मैं स्ट्रेट अवे जो मेरा पहला कैंडल बनेगा 3 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, या इवन 1 मिनट के चार्ट पे, है ना, आप आंख बंद करके क्या करो कि उसका हाई और लो मार्क करो। ठीक है, लो तो मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, गैप अप में अगर होता है तो सीधा हाई मार्क करो। और हमेशा ध्यान रखो कि अगर गैप अप हुआ है तो मैं क्या करूँगा भाई, नीचे का पुट बाई करूँगा, सिंपल। ठीक है, और आप इन द मनी का है ना पुट बाई करो। इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एक लाइन में बता देता हूँ। अगर आपका मार्केट चल रहा है 35,000 पे, ठीक है, तो 35,000 से जितना नीचे होगा, मतलब 35,000 के जो भी अंदर में होगा वो इन द मनी होगा, 35,000 के जितना बाहर में होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा।
सिंपल बात है। और जो 35,000 के लेवल पे होगा वो भाई अपना एट द मनी होगा, यही है, ठीक है। पुट में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। पुट में क्या होता है कि इन द मनी वो होगा जो 35,000 के बाहर होगा, क्योंकि हमेशा मार्केट में क्या होता है कि अगर कुछ कॉल में चलता है तो उधर कुछ पुट में उल्टा चलता है, ठीक है। बाइंग में आप कुछ करते हो तो सेलिंग में आप कुछ और करते हो, ठीक है। एग्जैक्ट अपोजिट होता है। तो वैसे ही ये भी हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपको पहला कैंडल मिले आप उसके ऊपर क्या करो कि तुरंत सेल करो, ठीक है। सेल करो या पुट बाई करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका पहला लाइन है ना, ये वाला, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पुट बाई करते हो, ठीक है, तो ये वाला लाइन कहाँ पे है सॉरी, ये वाला लाइन कहाँ पे है, 34,750 के आसपास है, ठीक है। 34,750 पे आप पुट बाई करते हो, ठीक है ना। सॉरी। तो ये अपना कहाँ तक आया है, ये आया है 34,640 तक। 34,750 और 34,640, यानी कि 34,650 ही मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 110 पॉइंट्स का मूव दिया है, आप 100 पॉइंट मान लो। थर्सडे का दिन था, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस कितने बड़े होंगे, इसके ऑप्शंस कम से कम बढ़ा होगा तो 60 से 70 पॉइंट के आसपास का बढ़ा होगा। अब आप सोच लीजिए कि 60 से 70 पॉइंट अगर आपको एक पुट बाई करने पे मिल जाता है, और मैं तो बोलता हूँ कि भाई 60-70 पॉइंट अपने को बुक नहीं करना है, 20 पॉइंट बुक करो और भागो, 15 पॉइंट बुक करो और भागो, एक लॉट में। ज़रूरत नहीं है 10 लॉट में बाई करने का और सेल करने का, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, जब तक आप एक लॉट से है ना ट्राई नहीं करोगे और जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आप शेयर मार्केट में पैसे नहीं बना सकते। ये मैं जानता हूँ, ठीक है। मैंने इस चीज़ को फील किया एकदम अच्छे से, ठीक है। मैं भी स्टार्टिंग में ही आया था तो मैं सोचता था कि भाई जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना लो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में मैं क्या करता था, कैपिटल ज़्यादा डालता था। और जब आप कैपिटल ज़्यादा डालते हो तो होता क्या है कि आपके अगर 4 ट्रेड प्रॉफिट में गया ना, और अगर 1 ट्रेड लॉस में गया, ठीक है, तो 2 कांड होता है। पहला कांड तो ये होगा कि आपका जो पैसा बना था वो सारा गया। दूसरा कांड जो सबसे ख़राब होगा, पैसे से भी ख़राब, वो ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो पूरा हिल जाएगा, ठीक है। फिर आप है ना बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि शायद आपके लिए ये चीज़ है ही नहीं, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, जो लॉस हुआ वो हुआ, ठीक है। आप उसको छोड़ करके फिर चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है कि स्टार्टिंग मुझे 10,000, 15,000, 20,000 से ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करो, है ना, एक एक लॉट से स्टार्ट करो बस। ज़रूरत नहीं है अपने को 10 लॉट 20 लॉट लेने का, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक लॉट से स्टार्ट करो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ 10-10 पॉइंट, 15-15 पॉइंट लेकर के, ठीक है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, आपके मार्केट, आपके अगर अगेंस्ट में भी मार्केट चल रहा होगा ना, आप उसको अपने फेवर में लेके आ जाओगे। ये पावर होता है कॉन्फिडेंस का शेयर मार्केट में, खास करके। यहाँ पे चार्ट, टेक्निकल, ऑप्शन चेन, ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं चलता है यहाँ पे। सिर्फ आपका दिमाग चलता है, आपका माइंड चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। तो एक चीज़ मैंने आपको बता दिया कि जब भी कभी मार्केट में गैप अप हो अच्छा वाला, है ना, कोशिश कीजिए कि भाई मैं वहाँ पे जैसे ही उसका पहला कैंडल क्लोज होता है उसके नीचे, है ना, अगर आपको कोई बेयरिश कैंडल मिलता है, जैसे यहाँ पे ये वाला कैंडल मिला है, ये एक सेकेंड, ये वाला कैंडल है ना, दूसरा ये छोटा वाला रेड है ना, इन्वर्टेड हैमर टाइप का, अगर आपको ये मिलता है, आप तुरंत इसके नीचे है ना, आप अपना क्या करो कि ऑर्डर ले लो, एग्जीक्यूट करो और बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है। और जब भी आपको कभी डर लगे, ऐसा लगे कि यार ये तो कुछ शायद ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने जैसा हुआ है, आपकी अगर इच्छा नहीं, आप बाइक मतलब निकल जाओ। अगर आप यहाँ पे भी निकलोगे तो भी आपको है ना कम से कम 10 से 15 पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा। 10 से 15 पॉइंट बहुत होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि गैप अप में कैसे करना है। अब मान लेते हैं कि भाई अगर गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन में क्या करना है ना, तो चलिए मैं आपको एक गैप डाउन का भी ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको वापस डेली टाइम फ्रेम में लेके आते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा अपना डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। और हम यहाँ पे कोई गैप डाउन वाला खोजेंगे। हाँ, जैसे आप मान लीजिए कि ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये गैप डाउन हुआ है ना, अब इसमें हम चलते हैं। ये है शायद 24, ये 25 तारीख का है, ठीक है।
तो अपन लोग 25 को चलते हैं। हम लोग वापस क्या करेंगे इसका, सबसे पहले तो भाई 3 मिनट का कैंडल क्लोज निकालेंगे, ठीक है। 3 मिनट का अगर कैंडल आ जाएगा अपने पास तो हम लोग चलेंगे सीधा 25 तारीख को। ये कौन सा तारीख है भाई? किधर जा रहे हैं आप? नहीं जा रहे कहीं। 25 तारीख, 25 तारीख, हाँ ये हुआ अपना 9-18, ये हुआ 7 जून, तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग आ गए। ऐसे पता चल जाएगा। 25 जून को जाना है हम लोग को। 25, 7, 6, 23 ये रहा, 24 ये रहा और अच्छा वो 25 नहीं, वो 27 था, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 27 को, ठीक है। अच्छा पता नहीं, ये शायद हम लोग कोई दूसरा डे में आ गए हैं, वो उस वक्त हम लोग शायद डे नहीं देखे। आप यहाँ भी देख लीजिए ना कि यहाँ पे मार्केट क्लोज़ हुआ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला पोर्शन पे मार्केट क्लोज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप हुआ, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस का, ठीक है ना। और ये कितना नीचे गया है, धमाकेदार नीचे गया है ना। आप इसको खुद ही देख सकते हैं, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना, कोई बड़ा स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले गैप डाउन का वो ट्रेड खोज के दिखाता हूँ। ये तो गैप अप का 2-2 ही हो गया। ओके, इसको लगाते हैं 1 दिन का कैंडल। इसमें खोजना है अपने को गैप अप वाला, गैप डाउन वाला दिन। ये तो गैप डाउन ही लग रहा है ना। ये कौन सा दिन है भाई? ये है अपना 10 तारीख, ठीक है। चलिए 10 तारीख को हम लोग देखते हैं। 10 जून है शायद, है ना। इधर कोई गैप डाउन नहीं हुआ था क्या? ये ओपन हुआ, ये भी गैप अप ही है, ये भी गैप अप ही है, ये भी गैप अप ही है। गैप डाउन वाला कोई ट्रेड ही नहीं दिख रहा। ये है शायद 9 तारीख का, है ना। 9 जून का है, 9 जून, ठीक है। ये गैप डाउन हुआ। चलिए अपन लोग 9 जून को चलते हैं। 7, 5, 9 जून, 23, 20, 14, 13, 9। वेरी गुड। ये अपने पास आ गया 9 जून, ठीक है। अब मैं इसको फिर वापस टाइम फ्रेम चेंज करूँगा तो शायद ये गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आप 1 आवर में ही देख लो। आप सिंपल देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला कि जैसे ही गैप डाउन हो तो आपको क्या करना है कि पहले कैंडल के बाद ही बाई कर लेना है। अब बस इस कैंडल को देख करके अंदाज़ा लगा लो, इस ग्रीन वाले कैंडल को, कि अगर आप जैसे गैप डाउन हुआ तो अपने को उल्टा चलना है। गैप डाउन हुआ तो हम क्या किए कि कॉल बाई कर लिए, ठीक है। अब कॉल बाई कर लिए, ये वापस ऊपर आया, ठीक है। ऊपर कितना आया, तो अच्छा खासा आया, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ वो करके, अगर मेरे पास आता है तो मैं इसका आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ टाइम फ्रेम चेंज करके, है ना। 9 तारीख है ना, इसको पहले हम चलते हैं 30 मिनट में करते हैं, ताकि 9 तारीख ये हो गया अपना 16, 15, हाँ ये देखिए आपका हो गया 9 तारीख, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। ये पहला कैंडल आपका डोजी बनाया, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। इसको रुक के 3 मिनट पे करता हूँ, थोड़ा मेहनत लगेगा और क्या, चलेगा, कोई नहीं।
ये 7 तारीख तो अप्रैल में आया है। 6 तारीख वो तो 4 वो था ना। इक्कीस, हाँ ये रहा 8, तो इसके बाद का ये हो गया अपना 9। ठीक है, ये अपना 9 तारीख। इसको थोड़ा ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा। आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये कैपअप ने अपना क्या कमाल किया है। ठीक है, समझ गया। बस अगर अपना गैप अप हो तो शांति से प्रॉफिट लेना है और चल जाना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे